हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट सी द क्वेश्चन। द टिंडल इफेक्ट इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज ड्यू टू। तो क्या है कि यहाँ पे टिंडल इफेक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है कि द सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इज इन रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो वन नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज का क्या होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं किसके अंदर, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर। इसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर हमारे, तो इसको हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके अंदर दो फेज होते हैं, डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम। जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर उसे डिस्पर्स फेज बोलते हैं, एंड जो लार्ज अमाउंट में होते हैं डिस्पर्सन मीडियम। एंड इसकी एक प्रॉपर्टी होती है क्या, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या है कि ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा कि जब भी हम इसके अंदर से लाइट पास कराते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर से, तो ये क्या करता है, उसके पाथ को क्या कर देता है, हमें शो करना शुरू कर देता है। कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर से जब पास कराएंगे तो वो क्या करेगा, पाथ को शो करता है। तो वो हमारा फिनोमेना जो होता है वो क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट। तो क्या है कि व्हेन ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए ट्रू सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या है, ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन में क्या है, जो साइज होता है पार्टिकल का वो क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। तो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। तो यहाँ पर क्या है कि ट्रू सॉल्यूशन से पास करेंगे इन ए वीकर इन ए डार्क रूम देन द पाथ ऑफ लाइट डज नॉट विजिबल। तो जैसे ही हम उसको डार्क रूम में से पास कर रहे हैं, डार्क रूम में देख रहे हैं कि अगर हमारा ट्रू सॉल्यूशन में से उसे पास कर रहे हैं, तो क्योंकि उसका साइज इतना छोटा होता है कि वहां पर क्या है कि लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाती, लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमें पाथ विजिबल ही नहीं होता। The path of light does not visible and but when a strong beam of light is passed through the colloidal solution। अब किस में से पास करें हम लोग, कोलाइडल सॉल्यूशन में से। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में से पास करेंगे kept in a beaker in the dark room, then the path of light becomes visible। एंड जो ये फिनोमेना है, तो ये फिनोमेना किसने देखा था, सबसे पहले स्टडी करा था टिंडल ने। तो इसकी वजह से इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो क्या मतलब है इसका, द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल एट ए रिजल्ट ऑफ विच द पाथ ऑफ द बीम बिकम्स विजिबल इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। एंड द इल्यूमिनेटेड पाथ ऑफ द बीम इज कॉल्ड द टिंडल कोन। उसको क्या बोलते हैं हम, जो इल्यूमिनेटेड पाथ हमें दिखने लगता है उसको बोलते हैं हम लोग टिंडल कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिंडल कोन बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, कोलाइडल पार्टिकल के बारे में बात हो गई कि यहाँ पे क्या है, कोलाइडल पार्टिकल के केस में क्या होता है कि हमें जो पास होता है, जब भी हम एक सॉल्यूशन इस तरीके से है हमारा, ये सॉल्यूशन है हमारे पास कोलाइडल का सॉल्यूशन इस तरीके से, एंड हमारा क्या है कि लाइट जो है हमारी इस तरीके से क्या हो रही है, ऐसे फॉल होती जा रही है ऐसे करके। ये इस तरीके से क्या है, हमारी लाइट की बीम आ रही है इस तरीके से। ये क्या है, हमारी लाइट इस पे पूरी तरीके से फॉल हो रही है। तो ये जो हमारा क्या है कि ये इसके पाथ को क्या करते हैं, विजिबल करना शुरू कर देते हैं। ये जो पाथ है हमारा विजिबल होना शुरू हो जाता है। ये पाथ विजिबल हो जाता है किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग की वजह से। किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होगा, बिल्कुल सही है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बिल्कुल नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं होता है यहाँ पे, स्कैटरिंग होती है। लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं एंड जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं आपस में क्या होते हैं, वो कोलाइड करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, कोलिजन टेक्स प्लेस करता है, उस वजह से स्कैटरिंग टेक्स प्लेस करती है, रिफ्लेक्शन नहीं होता। ना ही यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है, कोई भी लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं टेक्स प्लेस करा है यहाँ पर। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट भी नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ पार्टिकल, तो पार्टिकल के साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना कि उसके ऊपर क्या चार्ज है या कुछ क्या है। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ द पार्टिकल पे भी हमारा ये बिल्कुल गलत है। तो ओनली क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।